सन 2008 था। एक तेज रफ्तार कश्तियां अचानक समंदर के बीचों बीच एक बहुत बड़े कार्गो जहाज के इर्द गिर्द घूमने लगीं। वो लोग जदीद हथियारों से लैस थे। उनकी आंखों में वहशत और नियत में सिर्फ लूट मार। जहाज पर मौजूद हर शख्स को लगा जैसे मौत उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। वो लोग कोई आम डाकू नहीं थे, वो थे सोमाली पायरेट्स, दुनिया के खतरनाक तरीन समुद्री डाकू जिन्होंने समुंदर को मैदाने जंग बना दिया था। हमारे शॉकिंग सीन चैनल पर आप लोगों को एक बार फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, सोमालिया मशरकी अफ्रीका का वो मुल्क है जो कभी खूबसूरत साहिलों, खूबसूरत फितरत और सादा लू लोगों का गहवारा था, लेकिन 1991 में जब मुल्क की हुकूमत खत्म हुई तो एक अनार्की ने जन्म लिया। कोई कानून नहीं, कोई फौज नहीं, कोई पुलिस नहीं, बस ताकतवर ही कानून बन गया। इसी खला में आलमी ताकतों ने अपनी आंखों में लालच लिए सोमालिया के समंदरों में अपने जहाज घुसा दिए। यूरोपी और एशियाई मुल्क ने सोमालिया के साहिलों के करीब मछलियों का गैर कानूनी शिकार शुरू कर दिया। अरबों डॉलर की मछलियां यूरोपी मंडियों में जा पहुंची, लेकिन सोमालिया के माहीगीर भूखे रह गए। फिर उससे भी बुरा हुआ। मगरबी ममालिक ने अपना जहरीला एटमी और केमिकल फजला सोमालिया के पानी में फेंकना शुरू कर दिया। यहाँ के लोगों ने जब अपनी जमीन और समुंदर को बर्बाद होते देखा तो कुछ नौजवान ने कश्तियां संभाली, हथियार उठाए और उन गैर मुल्की जहाजों को लूटना शुरू कर दिया। उनका दावा था कि वो सिर्फ अपनी सरजमीन का दिफा कर रहे हैं। यही लोग बाद में मशहूर हुए बतौर सोमाली पायरेट्स नाम से। ये पायरेट्स छोटी मगर तेज कश्तियों में सवार होते और जैसे ही कोई जहाज उनकी रेंज में आता, ये जीपीएस और रेडियो सिग्नल्स जाम करके पूरा कंट्रोल हासिल कर लेते थे। कई बार उन्होंने करोड़ों डॉलर के तेल बहरी जहाजों को हाईजैक किया, जहाज के अमले को यरगमाल बनाया, फदिया की भारी रकम का मुतालबा किया। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था, ये हकीकत थी। 2008 से 2012 के दरमियान इन पायरेट्स ने सैकड़ों जहाज लूटे और आलमी मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। 2009 के एक मशहूर वाक़ये में अल्बामा नामी अमेरिका जहाज को हाईजैक किया गया, जिस पर बाद में एक कैप्टन फिलिप्स नामी फिल्म भी बनी। लेकिन फिल्मों की तरह यहाँ हैप्पी एंडिंग नहीं थी। हर बार ये लोग पैसा कहाँ ले जाते थे। सवाल ये उठता है कि ये पायरेट्स जो करोड़ों डॉलर फदिये में लेते, उस पैसे को क्या करते। कुछ तो अपने गांव को सहूलियात देते, लेकिन ज्यादातर पैसा हथियार खरीदने, नई कश्तियां बनाने और बड़े नेटवर्क्स बनाने पर खर्च होता। यहाँ तक कि उन्होंने अपने अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए जो माफिया की तरह काम करते। हर ग्रुप का एक सरदार होता और उनका अपना इलाका। ये पायरेट्स बैनुल अक़वामी मीडिया में विलन के तौर पर पेश किए गए, लेकिन सच ये था कि ये सिर्फ वो लोग थे जिन्हें दुनिया ने गुर्बत, बदअमनी और नाइंसाफी की दलदल में धकेल दिया। फिर आलमी ताकतें जागीं। अमेरिका, फ्रांस, बर्तानिया, चीन सब ने अपनी बहरी फौजें भेजी। समुंदर की निगरानी सख्त की गई। ड्रोन, सैटेलाइट्स और नेवी के कमांडोज इन पायरेट्स का पीछा करने लगे। 2012 के बाद से पायरेट्स की कार्रवाइयों में वाज़े कमी आई, लेकिन इनकी असल जड़ें आज भी मौजूद हैं। आज सोमालिया में कुछ इलाकों में अब भी पायरेट्स की कोशिश की जाती है, लेकिन दुनिया की निगरानी ने इनकी ताकत को बहुत हद तक कम कर दिया है। मगर सवाल ये है कि क्या सिर्फ हथियारों से अमन कायम होता है या इंसाफ से? अगर आलमी ताकतें पहले ही सोमालिया की बदहाली को संभाल लेती, इनके पानियों को ना लूटती, तो शायद आज ये लोग पायरेट्स ना होते, बल्कि इज्जत से जीने वाले इंसान होते। दोस्तों, सोमाली पायरेट्स की कहानी सिर्फ डाकुओं की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरी कौम की चीख है जो दुनिया की खामोशी के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। ये सिर्फ बंदूकों और कश्तियों की जंग नहीं थी,
بلکہ بھوک، ناانصافی اور طاقت کے خلاف بغاوت تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایسی ہی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔